हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज़ आशिफ अली। बच्चों, वैसे तो हमने सीबीएसई का ना एक सैम्पल पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में जो मैं आपको सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ ये ओसवाल का सैम्पल पेपर है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पर एक एक क्वेश्चन मतलब चाहे वो एमसीक्यू हो और या फिर वो 2 या 3 4 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन हो, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, हर चीज़ को समझाता हुआ चलूँगा और डेफिनेटली इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, जो अकाउंटेंसी का आपका पेपर आने वाला है उसके अंदर। वैसे तो ये ओसवाल में सॉल्व पेपर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वही है ना, अब तुम देखोगे उस चीज़ को, दिमाग लगाओगे, समझोगे, तो मैं आपका काम ईजी कर देता हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको यहीं समझा देता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि आपके कोई भी मिस्टेक के चांस नहीं होने के। अच्छा, इसमें ना कुछ टिक वगैरह लग रहे हैं, ये थोड़ा सा मैंने कॉपी वगैरह करा है बुक से, तो वहाँ ऑलरेडी टिक लगे हुए थे, तो मुझे नहीं पता सही भी हैं गलत भी हैं, तो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन को पढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिशन एंड सुधा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। एलेना was admitted in as a new partner. It was decided that new profit sharing ratio of Bishan, Sudha and Alina will be 10:6:5. The sacrificing ratio of Bishan and Sudha will be। तो ये तो हमारा एडमिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन में बोला है 3 पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम है बिशन और सुधा। पहले तो 2 ही पार्टनर है, तीसरा तो बाद में आया, और इनका जो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया वो दिया 5:3। अब इन्होंने एडमिट किसको करा है? एलेना को एडमिट करा है, और जब उसको एडमिट कर लिया तो उसके बाद जो रेशियो निकल कर आया वो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 10:6:5। तो कहने का मतलब ये है, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो, ये हो गया हमारा न्यू। तो अब पूछा क्या इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों रेशियो को देकर पूछा है कि पता करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा बिशन और सुधा का। तो जब भी कोई पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस, क्योंकि उनके हिस्से का प्रॉफिट अब इसको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जब भी कैलकुलेट करना हो तो ओल्ड माइनस न्यू कर देना। क्या कर देना? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड क्या है? 5/8 और न्यू क्या है? 10 और 6 16 और 5 21, यानी कि 10/21। ठीक है, तो ये किसका निकाल रहा हूँ मैं? बिशन। तो बी से डिनोट कर दिया, b इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो कितना आएगा? लगभग आएगा इसका 168। 5 से 168 को जब डिवाइड करा जाएगा तो बच्चों क्या आएगा? 21 माइनस 10 इंटू 21 से 168 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो बिशन का जो शेयर आने वाला है वो आने वाला है हमारा 21 इंटू 5 105, 10 इंटू 8 80 अपॉन में 168। ठीक है, तो बिशन का शेयर आ गया। माइनस करने के बाद 105 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 25/168। तो ये तो हो गया बिशन का। इसी तरीके से सेम किसका निकालना है? सुधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है, तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है इसका? 3/8 और न्यू क्या दिया है इसको? 6/21। अब एलसीएम तो सेम ही आएगा, 8 और 21 का 168। ठीक है, तो 3 इंटू 8 से जब तुम 168 को डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए? लगभग 21, और 6 इंटू 21 से 168 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8। 21 इंटू 3 कितना होता है? 63। 6 इंटू 8 कितना होता है? 8 6 जा 48 अपॉन में 168। तो 63 माइनस 48 कितना आएगा आपका? 15 अपॉन में 168। तो बच्चों वैसे तो देखो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो मेरा जो रेशियो बन रहा है 25:15 ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है। और अगर मैं इसको और क्या करूँगा? बिल्कुल कम करने की कोशिश करूँगा, यानी कि 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, तो क्या आएगा मेरा? 5:3। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है? देखो पहले ही ऑप्शन गिवन है 5:3। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है। असर्शन में बोला है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अकाउंट टू पार्टनरशिप। ठीक है, और रीजन दे रखा है द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। अब बताना है इसमें असर्शन ठीक है या फिर रीज़न ठीक है, या असर्शन रीज़न दोनों ही ठीक है, या असर्शन गलत है रीज़न ठीक है, या रीज़न गलत है असर्शन ठीक है। तो इसका जो रीज़न होगा ना, देखो असर्शन और रीज़न का असर्शन को देखो, को ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट ऑफ पार्टनर। ये जो कभी भी ना पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती को ऑनरशिप।
ठीक है, पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो इट मीन्स के इसमें जो असर्शन है वो डज नॉट, हाँ इन्होंने भी ये लिखा है डज नॉट अकाउंट टू पार्टनरशिप, तो ठीक है असर्शन ठीक है। और अगर बात करूँ रीज़न की, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू एंटर इनटू अ बिजनेस। तो एलिमेंट जो है बिजनेस के वो क्या है, सिंपल सी चीज़ है, एग्रीमेंट होता है दो पार्टनर के बीच में, तभी को ओनरशिप आती है। तो इसका रीज़न भी ठीक है, तो इसका असर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है ए, जिसमें बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है दोज प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। कौन से ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कोई भी राइट नहीं होता एरियर वाले डिविडेंड को रिसीव करने का। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर तो नहीं होते, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी नहीं होते, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कौन से शेयर आते हैं जिनका कोई राइट नहीं होता एरियर वाले डिविडेंड को रिसीव करने का, वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इसका ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट देखते हैं। व्हेन द डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 इज इशूड एट 100। देखो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी 100 और उसको इशू कितने में करा 100 में करा है, तो इशू ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड एट। तो सिंपल सी चीज़ है, जितने की चीज़ होती है अगर हम उसे सेम अमाउंट पे ही इशू कर देते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, वो कौन सा केस कहलाता है, एट पार, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है सही, ए एट पार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अरुण और विजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे दिया, 5:1। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में मशीनरी का अमाउंट दिखा रखा है 40,000 रुपये। अब इन्होंने पूछा इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। इन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट के अंदर जो मशीनरी की वैल्यू 40,000 रुपये शो हो रही है ना, वो अंडर वैल्यूड है, कितने 20% अंडर वैल्यूड है। देन व्हाट वैल्यू विल मशीन बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो जो नई बैलेंस शीट बननी चाहिए या बनेगी उसमें इसकी सही वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसको तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा बच्चों। तो मैं इसको यहाँ करा देता हूँ, देखो यहाँ स्पेस है ना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4। अब इन्होंने एक्सट्रैक्ट में हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू है ना, लेट द ओरिजिनल वैल्यू बी ऑफ मशीन बी एक्स। मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि जो मशीन का ओरिजिनल वैल्यू का जो 20% है ना, इतनी अंडर वैल्यूड है। तो पहले 20% कैलकुलेट तो कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा x/5। यानी कि हमारी इतनी वैल्यू अंडर वैल्यू आ रही है और ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या मानी है ये। तो अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू में से इस वैल्यू को निकाल दूं तो अभी जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है मेरे को अमाउंट 40,000 रुपये वही होगा, क्योंकि ये तो अंडर वैल्यू होने के बाद शो हो रहा है ना 40,000 रुपये। समझ रहे हो मेरी बात। अब 5 × x करेंगे तो 5x होगा, -x/5 इज इक्वल्स टू 40,000 होता है। 5x में से 1x को माइनस करेंगे तो 4x/5 इज इक्वल्स टू 40,000। अब डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। और जो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 लाख को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो हमारी जो नई बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू आनी चाहिए मशीन की, देखो यहाँ गलत टिक कर रखा है इन्होंने, 48 नहीं है, 50,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों, 50,000 रुपीज़। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो, और क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ ही है ना ये, नहीं 4th, ये तो 3 का और पार्ट था पार वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में हमने क्या देखा है, ₹50,000। तो आपके 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट। इसमें बोला 4 पार्टनर हैं पहले से ही फॉर्म के अंदर और वो चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, फॉर विच एडिशनल कैपिटल एंड मोर मैनेजीरियल एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड। जिसके लिए कुछ एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और कुछ लोगों की भी ज़रूरत है। फॉर दिस दे वांट टू एडमिट मोर मेंबर इन देयर फर्म। तो अब वो चाहते हैं कि कुछ और लोगों को भी फर्म के अंदर रखा जाए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर दैट कैन बी एडमिटेड बाय देम इन द फर्म।
तो हमने तो क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर, और ऑलरेडी उसमें ABCD पहले से ही है, 4 ऑलरेडी हैं। तो अभी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम और कितने पार्टनर को फॉर्म के अंदर एडमिट कर सकते हैं, 46 पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 46 पार्टनर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट है, डी में जो 46 आ रहा है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है शर्मा और वर्मा वर पार्टनर इन अ फॉर्म, ये दोनों पार्टनर है फॉर्म के अंदर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग विल बी चार्ज एट 12% पर एनम। अब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बोला है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग चार्ज करा जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर शर्मा ने विड्रॉ करे 6,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन इज ड्राइंग विल बी। तो अगर उसने 6,000 रुपए पूरे साल में विड्रॉ किए एज अ ड्राइंग, तो बताओ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल कर आना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें 2 पार्टनर है शर्मा और वर्मा। अब इन्होंने ना इसका रेशियो बताया, खैर रेशियो की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, सही मायने में तो बात ही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है कि 12% के हिसाब से है, और ड्राइंग भी बता दी 6,000 रुपये। ठीक है, मगर इन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। अब बच्चों जब भी कभी कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन होगा ना, हमें कितने टाइम के लिए निकालनी है, तो हम उसमें पता क्या मानते हैं, हम मानते हैं 6 मंथ के लिए। ठीक है, हम क्या मानते हैं, 6 मंथ के लिए। तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट करूँगा, 6,000 पे, कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 6/12 हो गया, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और 6 मंथ के लिए हम निकाल रहे हैं। 12 से 12 तो यही कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गई, 6 × 6 कितना हो गया, 360। तो हमारा जो इसके अंदर आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 360। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो इन्होंने यहाँ पर भी टिक कर रखा है, यहाँ भी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 360 क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। उन्होंने बोला डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ। तो डिबेंचर देखो, हमने रेशियो एनालिसिस वाली बुक कंप्लीट करी है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर आपने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट देखा हुआ है। तो डिबेंचर जो होते हैं वो बैलेंस शीट में किस हेड के अंडर आते हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटी पे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये डिबेंचर जो है लंबे समय के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, तो देखते ही पता लग रहा है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है। किसका पार्ट है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट देखते हैं बच्चों। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। अच्छा, जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो उस सिचुएशन में हम डिबेंचर अकाउंट को क्या मतलब क्या करके दिखाते हैं, तो क्रेडिट करते हैं बाय द अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है उससे हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करा जाता है इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, जितने प्राइस में हमने डिबेंचर को इशू करा क्या उससे क्रेडिट करा जाता है। या क्रेडिट करा जाता है नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, जो भी डिबेंचर की नॉमिनल फेस वैल्यू है उससे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हम उसके अमाउंट को क्रेडिट करते हैं उसकी फेस वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ये और पार्ट है, और पार्ट में मैंने ऑप्शन देखा है सी इज करेक्ट, क्योंकि हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बाय द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, अ कंपनी forfeited 4,000 शेयर ऑफ 10 रुपी ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 रुपये हैज बीन पेड। ठीक है, आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड अप, ये भी ठीक है। एंड 4,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ओ माय गॉड, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर करा गया है। कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर वर इशूड। तो इन्होंने पूछा है भाई हमने कितने रुपए में दोबारा से शेयर्स को रीइशू करा है। सिंपल सी चीज़ है, मैं जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें फोरफीट कितने करें, फोरफीटेड शेयर बताओ भाई बच्चों। पहले सबसे पहले फोरफीटेड शेयर है 4,000, और जो इनको पैसा रिसीव हुआ था वो एप्लीकेशन के कितने रुपए हुए थे, 3 रुपये। तो टोटल इन्होंने 12,000 रुपये फोरफीट कर लिए। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ निकालने का, सिंपल तरीका। 12,000 रुपये फोरफीट करें, कितने शेयर के फोरफीट करें 12,000 रुपये, 4,000 शेयर के। ठीक है जी, और दोबारा में रीइशू कितने शेयर करें, 2,000 शेयर। तो 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, यानी कि जो शेयर रीइशू करें वो कितने हज़ार रुपये के करे गए हैं, 6,000 रुपये के। लेकिन इन्होंने इस 6,000 रुपये में जो फोरफीट कर लिए थे उसमें से 4,000 रुपये तो सीधा सीधा इन्होंने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल रिजर्व में। तो 4,000 इसमें से निकालो पहले भैया, तो कैपिटल रिजर्व में चले गए ना, कितने बचे 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये का क्या दिया होगा, डिस्काउंट, यानी कि जो हमारे एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये, उसमें से
इन्होंने 2,000 रुपये का तो डिस्काउंट ही दे दिया, तो इसे रीइशू करते टाइम इन्होंने कितने रुपए मांगे होंगे पब्लिक से, तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये देखो इन्होंने रीइशू कितने शेयर करे, 2,000, तो 2,000 लिखा पहले। डिस्काउंट कितने का दिया, 2,000 के डिस्काउंट दिया, यानी कि पर शेयर कितने रुपये डिस्काउंट दिया, 1 रुपये। शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपये, 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपये में रीइशू कर दिया, 9 रुपये में। समझ आई बात, सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जहाँ पर इन्होंने 1 शेयर 9 रुपये में रीइशू करा है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल। अब यहाँ पर ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया 2:1 और इन तीनों पार्टनर का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायर, अच्छा इसमें सतीश छोड़कर जा रहा है फर्म को, सतीश फर्म को छोड़कर जा रहा है, ये रिटायर हो रहा है, तो बचे हुए जो पार्टनर हैं उनका जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। सतीश के जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर उनका रेशियो 3:2 है। तो इन्होंने बोला है कि बताओ इन्होंने कितना गेन करा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने क्या बोला, राजेंद्र, ठीक है। दूसरा हो गया सतीश, तीसरा हो गया तेजपाल, ठीक है। सबका रेशियो क्या है, 2:1। ये तो था हमारा ओल्ड रेशियो। अब सतीश तो जा रहा है फर्म छोड़कर, ये तो जा रहा है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, बचा कौन, राजेंद्र और तेजपाल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इनका जो इन्होंने न्यू रेशियो बताया ना उसके बाद वो आया 3:2। अब इन्होंने बोला है कि बताओ ये कितना गेन कर रहे हैं, ये कितना गेन कर रहे हैं। तो मैंने तो बता रखा है ना आपको, गेनिंग रेशियो निकालना, ओल्ड माइनस न्यू करो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, ओल्ड माइनस न्यू करो। तो ओल्ड क्या है, 2, 2 2 4 और 1 5, माइनस 3 और 2 5, यानी कि 3/5। तो ये कितना आ गया, -1/5। ऐसे ही ये किसका है, राजेंद्र का है। ऐसे ही निकालो आप किसका, तेजपाल का। तो इसका क्या है, 1/5 माइनस ये कितना हो गया, 2/5। तो कितना आ गया, 5, 2, ये हो गया -1/5। तो -1/5 इसका मतलब 1:1, इनका जो है गेनिंग रेशियो है। तो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन का है 1:1। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सा आइटम इसमें P&L अप्रोप्रिएशन में आपको नहीं दिखाना। तो भैया पार्टनर सैलरी है, पार्टनर सैलरी तो P&L अप्रोप्रिएशन में आती है, पार्टनर कमीशन है वो भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग है वो भी आएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट, इसके अंदर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखते हैं आगे आती है हमारी रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 का दोनों का एक साथ मेरे को आंसर देना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पहले इसको रीड कर लेते हैं क्या है। इन्होंने बोला आसिफ एंड रवि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दोनों का रेशियो दे दिया। फिक्स कैपिटल बता दी 1 अप्रैल 2016 को 6 लाख है और 4 लाख है दोनों की। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये लिखी हुई हैं। इन्होंने बोला पार्टनर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, दिया जाएगा दे देंगे। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम, ठीक है पूरे साल का। आशिफ इज एंटाइटल टू सैलरी 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ के हिसाब से आसिफ को सैलरी मिलेगी, मिल जाएगी। रवि इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये भी हो जाएगा सर। आसिफ इज एंटाइटल टू रेंट 3000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसिस बाय द फर्म, फर्म के द्वारा उसके कुछ प्रीमाइसिस हैं जो यूज़ करे जा रहे हैं जिसका उसको रेंट मिल रहा है 3000 रुपये पर मंथ। और नेट प्रॉफिट दे दिया मुझे पूरे साल का 31 मार्च 2017 का बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव क्लॉज 4 लाख रुपये। बोथ पार्टनर विड्रू 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द एंटायर ईयर। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। मेरे को पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में इन सारी बातों को देने के बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आसिफ कैपिटल शोन इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, अरे बड़ी सिंपल सी चीज़ पूछ ली इन्होंने, तो मैं यही करके दिखा देता हूँ ना इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9 पूछा गया, बड़ा सिंपल। आसिफ की कैपिटल बताओ। अब आसिफ की कैपिटल का अगर मैं द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आसिफ की कैपिटल पे, तो आसिफ की कैपिटल टोटल कैपिटल है कितनी, 6 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट क्या दे रखा है मेरे को इन्होंने 10%। तो 10% के हिसाब से अगर निकालूंगा अभी तो कितना आ गया 60,000 रुपये। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन ए है वो सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 60,000
रुपए। समझ आ गई। अब ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, क्या बोला है, हाउ मच कमीशन इज टू बी गिवन टू रवि, कितना कमीशन दिया जाना चाहिए रवि को। तो रवि को कमीशन देने के लिए पहले ये देखो टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए क्या है टोटल प्रॉफिट। अब इसमें से, इस प्रॉफिट वाले अमाउंट में से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये जो दे रखा है ना 3,000 रुपये पर मंथ प्रीमाइसिस के जो फॉर्म यूज़ करें, इसको निकालना पड़ेगा। तो पूरे साल के कितने हो गए, 12 36,000 रुपये। 4 लाख में से 36,000 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 लाख 30 जाते तो 70 आते 64,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो हमारा 3,64,000 रुपये बचा। अब 3,64,000 का मुझे 5% अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए कमीशन तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3640 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 5 चौक 20 का 2 ऊपर 0 नीचे, 5 30 31 32 5 15 16 17 18,200 रुपये। तो क्या 18,200 रुपये इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18,200 रुपये। समझ आ रही है मेरी बात। आई होप, देखो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। बच्चों अगर वाकई बातें समझ आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक, तो जो गुडविल हमारी बुक में अपीयर नहीं करती तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। रिटायर और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, और बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है पार्टनर, तो उस पार्टनर की कैपिटल में हम क्रेडिट करते हैं शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये आपने जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसमें बनाकर सीखा है, ये चीज़ सिखाई गई है। ठीक है, और जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं उनके गेनिंग रेशियो के हिसाब से, जब भी तो इसको दिया जाता है। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल मेरे को करेक्ट लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन में क्या है, गुडविल नीड्स टू बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर द गेनिंग रेशियो। हाँ, और ये जो गेनिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर हैं, ये कंपनसेट करेंगे ना रिटायरिंग पार्टनर को, तभी तो उसके अकाउंट में गुडविल का अमाउंट पहुंचेगा, या जो भी दिया जा रहा है वो अमाउंट पहुंचेगा। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन सही क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सही है ए। तो बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑफ असर्शन। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट पार। अगर हम कोई भी शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है, और उन शेयर को हम दोबारा से री इशू जब करते हैं, या उनको दोबारा से री इशू करा जाता है और पार की सिचुएशन में करा जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए या क्या होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसी सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री होती है ना री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर की, और पार की सिचुएशन है, तो वो सेम रहेगी जिस टाइम पर हमने एंट्री करी थी इशू करते टाइम, शेयर को इशू करते टाइम जो एंट्री होती है वही सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन ए होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कब हुई थी ये एंट्री, जब हमने शेयर इशू करे थे। ठीक है, और री इशू करते टाइम भी हमें यही एंट्री करनी पड़ेगी अगर शेयर हमने पार पर इशू करें हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, कोई हमने प्रीमियम नहीं लगाया, तो सिचुएशन। तो समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 12, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ओ माय गॉड, देखो घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बताया एक ऐसी सिचुएशन जहां पर नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड करे गए पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, और वो क्या है, आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इज कॉल्ड। तो जितने हमने इशू करे, ठीक है, और जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इशू करे हुए शेयर कम पड़ गए। मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, मान लो 100 शेयर आप इशू कर रहे हो, ठीक है, अब ये शेयर हमारे कम पड़ गए क्योंकि एप्लीकेशन 110 शेयर की आ गई। तो ऐसा मैंने कब समझाया था आपको कि इसका मतलब पब्लिक ने एप्लीकेशन ज़्यादा की भेज दी। अब इशू कर रहे हैं 100 शेयर, एप्लीकेशन आ रही है 110 शेयर की, तो कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसमें बच्चे पता क्या करेंगे, 110%, ये लेस देन वैल्यू देखकर ना, ये लेस देन वैल्यू देखकर इसमें टिक करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है सी,
ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ आ गई मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है दिशा और आभा वर पार्टनर इन अ फर्म। फरद वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ओ माई गॉड, इन्होंने बोला दिशा और आभा दो पार्टनर हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ये फरद को क्या कर रही है, एडमिट कर रही है 1/5 शेयर के लिए। कहते प्रॉफिट में से हम तुम्हें 1/5 शेयर देंगे फर्म के। फरद अपने साथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाता है। कैपिटल ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 64,000 एंड 46,000। एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल दे दी इन्होंने बोला बताओ कैपिटल कितनी लेकर आया फरद। तो इसको अभी 1 मिनट में निकाल लेते हैं। सब सिंपल सी चीज़, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, टोटल कैपिटल निकालो बच्चों। क्या निकालो, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी है दोनों पार्टनर की, एक पार्टनर की जो कैपिटल बताई गई है वो बताई गई है 64,000, दूसरे पार्टनर की कैपिटल बताई गई है 46,000। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 6 4 10 0 0 0, 6 और 4 10 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 1,10,000 रुपये। कितनी आ गई बच्चों, 1,10,000 रुपये। ये है मेरी टोटल कैपिटल। इतनी बात सिंपल है। अब इस टोटल कैपिटल का 5/4 करेंगे हम। क्यों करेंगे 5/4, अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा था कि हम फरद को ना कितना पार्ट देंगे प्रॉफिट में से, 1/5 पार्ट। तो मान लो टोटल प्रॉफिट हमारी फर्म का 1 है, ठीक है, और इसका 1/5 पार्ट हम किसको दे रहे हैं, फरद को। तो बचा कितना रिमेनिंग पार्ट, 5 एकम 5 और 5 - 1/5 = 4/5। इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल करा है यहाँ पर। ये आ जाएगी मेरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और 3 पार्टनर के हिसाब से पता लग जाएगा कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो 1,10,000 जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा 3, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 और 0 आ गया, 4 7 28, ठीक है, 3 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये आ गया 27,500 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 27,500 की जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेते हैं। 27,500 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 0 5 5 25, 5 7 35, 36 37 और 5 दूनी 10, 11 12 13, 1,37,500। कितनी आई, 1,37,500। अब क्या ये पूरी की पूरी कैपिटल कौन, फरद लेकर आएगा? नहीं, वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेकर आएगा जितना वो चार्ज कर रहा है। तो वो कितना चार्ज कर रहा है, 150 तो चार्ज कर रहा है। और अब मैं जब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 27,500। तो ये लेकर आएगा फरद अपने साथ। तो क्या ऐसा ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में? हाँ बिल्कुल है, 27,500 रुपये फरद अपने साथ लेकर आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? देखो यहाँ पर ना गलत ऑप्शन भी टिक कर रखा था, फिर उसको काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड बी। तो बताओ बच्चों क्या जर्नल एंट्री करी जाए अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? तो सीधी सी बात है, मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। अब आपने क्या सीखा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी पार्टनर को कुछ दिया जाता है तो वो किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलनी चाहिए, उनसे लेनी चाहिए, भाई वो तो मिलती है ना पार्टनर को, तो वो किस साइड आनी चाहिए, डेबिट साइड। अब इसी चीज़ को उठाकर मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमने क्या करा बच्चों, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आ गया अमाउंट। सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखा हमने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ी सिंपल होती है जर्नल एंट्री। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप इजीली कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने की। अब इसका देखते हैं और पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का और पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए और बी वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2021 वर 3 लाख एंड 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर बी विड्रू 10,000 विच वॉज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 32,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल है 32,000 रुपये। मुझे बताना है कि व्हाट वाज बीज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020। बस इसी बात का ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको निकालनी क्या है, ओपनिंग कैपिटल। तो इसके लिए मेरे को ना एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें बी की कैपिटल अकाउंट शो कराऊंगा, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फॉर्मेट छोटा सा। ठीक है, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड,
ठीक है बच्चों, मैं रफली बना रहा हूँ, देखो आप साफ साफ बनाना वर्किंग नोट में, जिससे टीचर देखकर खुश हो जाए। अब सबसे पहले मेरे को इसमें इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने मेरे को क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है, ये कौन सी कैपिटल मानी जाएगी मेरी, ये मानी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल तो हम हमेशा निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल दी होती है, तो बट अब मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि हम बी का निकाल रहे हैं ना, दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 1.5 लाख, तो हमें तो 1.5 लाख वाली चाहिए ना, तो 1.5 लाख हमने यहाँ डाल दी। फिर इन्होंने कहा था कि उसने ड्राइंग भी करी थी पूरे साल में, तब जो ड्राइंग करी है तो उसको यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपये, ठीक है। और क्या बोला था उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो नेट प्रॉफिट है भाई, नेट प्रॉफिट वो कितना आया था, 32,000 रुपये। अब दोनों पार्टनर का कोई रेशियो वगैरह हमें ऐसे कोई खास चीज़ तो दे नहीं रखी, तो इसीलिए मैं क्या मानूंगा, दोनों का इक्वल रेशियो है, और 32,000 में से इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये। आप क्वेश्चन में चेक कर लेना। और क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, और बोला है कि ये ना इंट्रोड्यूस यानी कि एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया 32,000 रुपये। आप देखो यहाँ पर इन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर भी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 32,000 रुपये, तो 32,000 रुपये जब लेकर आया तो इसकी कैपिटल भी बढ़ गई, कितने रुपये से, 32,000 रुपये से। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, बाई बैंक अकाउंट कितने रुपए, 32,000 रुपये, 1.5 लाख प्लस 10,000 1,60,000 रुपये तो ये हो गए, ये आ गया हमारा 1,60,000 यहाँ पर। अब इस 1,60,000 में से इसको माइनस करेंगे तो 32,000 प्लस 16,000 कितना हो गया, 0 0 0 6 और 2 8 3 और 1 4 48,000 रुपये, 1,60,000 माइनस 48,000 तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 10 में से 8 गया 2, 5 में 4 गया 1 1 1,12,000 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। देखना कोई ऑप्शन है क्या 1,12,000, 1 लाख, हाँ हैगा 1,12,000 का, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो 14 का नहीं 15 का और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट है, इसके अंदर जो ऑप्शन सही है वो सी है, 1,12,000 रुपये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसको और देख लेते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर अगर पार्टनर लायबिलिटी टेकन ओवर कर लेता है, अगर पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता है तो उस सिचुएशन में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, P&L अकाउंट क्रेडिट होगा, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है कोई लायबिलिटी तो उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ तो ऑप्शन जगह नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक की वीडियो, जिसमें मैंने सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। अब बच्चों हम आगे की जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो में जैसे पहले मैंने पिछले सैम्पल पेपर की आपको अपलोड करके दी थी, एक वीडियो में सिर्फ 1 क्वेश्चन, इससे क्या होता है आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आता है, आप बोर भी नहीं होते, आपका टाइम ज़्यादा भी नहीं जाता, और आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को मतलब देख सकते हैं कि भाई मेरे को जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मैं उसको देख लेता हूँ। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो ये 2-3 सैम्पल पेपर आप जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, सीरियस होकर आप इनको कर लो। 110% मैं लिख कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन जो बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें वाकई आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।